जींद उपचुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं, लेकिन चौटाला परिवार की महाभारत बढ़ती जा रही है। जी हां, जींद के इनेलो कार्यालय में अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने चचेरे भाई दुष्यंत चौटाला पर हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने दादा की पैरोल को रोका है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने इनेलो परिवार को तोड़ने का काम किया है। और क्या कुछ कहा अर्जुन चौटाला ने, वो आप भी सुनिए। देखिए, राजनीतिक समाज में युवाओं की बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये युवा साथियों को गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत सीख दे रहे हैं। अगर यही युवा साथी ये देखेगा कि कोई महिला अपने पति को वोट के नाम पर रोटी ना दे, तो उससे क्या उसे सीख मिलेगी और क्या उसे संस्कार मिलेंगे। इसी प्रकार की जो ये गलत भाषा का प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम इस तरह की राजनीति करते हैं, जबकि जो खराब राजनीति जितनी हुई आज तक, इसमें सबसे बड़ा हाथ दुष्यंत चौटाला का है। साथ ही साथ ही जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी, तो उन्होंने इस हिसाब से शुरू करी थी, इस कारण से शुरू करी थी ताकि बुजुर्गों को मान सम्मान मिले। जब किसी बुजुर्ग का पोता उसके पास आए या उसकी पोती उसके घर आए और उसको आशीर्वाद के तौर पर, कहीं उस समय 10 रुपये दिया करते थे, कोई 11 रुपये दिया करते थे, ताकि उस बुजुर्ग को किसी से मांग के उसे वो रुपए ना देने पड़े, उनका वो मान सम्मान रहे, उनको कहीं इस बात की दिक्कत ना आए कि यार किसी से मांग के मुझे अपने पोते को पैसे देने पड़ रहे हैं। उनका ये मान सम्मान रखने के लिए उन्होंने ये पेंशन लागू करी थी। लेकिन आज वही पड़पोते जो अपने आप को जननायक चौधरी देवीलाल जी का सच्चा सिपाही कहते हैं, आज उन्होंने इतनी घटिया बात करी है। ये तो चाहते हैं कि बुजुर्गों का अपमान करने की इन्होंने कोशिश करी है। साथ ही सहानुभूति पाने के लिए हमेशा ही इन्होंने झूठ बोला है। पहले कहते आए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद हमारे पास है, अब कह रहे हैं, अब दूसरी तरफ उन्होंने उनको जेल में भेजने का काम किया। एक तरफ अपने आप को जननायक चौधरी देवीलाल जी का सच्चा सिपाही कहते हैं, दूसरी तरफ वो गांव-गांव जाके लोगों को ये कहते हैं भाई बुजुर्गों की रोटी बंद कर दीजिए। तो भाइयों ने तो हमारा भाईचारा खराब कर दिया, हमारे परिवार को तोड़ने का काम कर दिया। मेरी जींद की जनता से ये अपील है कि आप इस चुनाव की वजह से, क्योंकि ये जो चुनाव है ये तो हर 5 साल बाद आएंगे, कोई 2 महीने बाद आएगा, इस चुनाव की वजह से आप किसी भी प्रकार से अपना भाईचारा ना खराब करें। भाईचारा एक ऐसी चीज़ है जो समाज है, कल को हमें अपने ही समाज में उठना बैठना होता है, अपनी समाज वालों के साथ बना के रखनी होती है। तो हमारे सभी साथियों से ये अपील है कि इनकी वजह से या किसी भी राजनीतिक कारण की वजह से अपना भाईचारा ना खराब करें। पार्टी अलग हुई, जब इन्होंने अपनी नई पार्टी फॉर्म करी, इन्होंने घर घर जाकर ये झूठा प्रचार करा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का इनको आशीर्वाद मिला। आपने दिग्विजय की क्लिप भी देखी होगी, बड़ा ही उसमें उसने ठोक के कहा है कि हम जेल गए थे और उन्होंने पीठ थपथपाई और पूछ रहे थे भाई तुम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाओगे, तो दुष्यंत ने बोला जी आपके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये सरासर इन्होंने झूठ फैलाने का काम करा है। उल्टा इन्होंने लोगों की सिंपैथी गेन करने का काम करा, कोशिश करी। चौटाला साहब का नाम का गलत प्रयोग करके उन्होंने सिंपैथी गेन करने का काम किया। ये रीज़न जिस वजह से चौटाला साहब को बोलना पड़ रहा है, मेरी दादी को बोलना पड़ा है, उसका कारण ही ये है कि इन्होंने जो झूठ की राजनीति फैलाई है, इनको तो हम कहते ही हैं जमात झूठी पार्टी, तो इन्होंने तो झूठ की राजनीति फैलाई है। इस झूठ को अगर हम इनको बोलने देंगे, अगर हम चुप रहेंगे, तो लोग इस झूठ को सच मान लेंगे।